एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत बड़ा सरोवर था और उस सरोवर के बीचों बीच एक खंभा गड़ा हुआ था। उस सरोवर में बहुत सारे मेंढक रहते थे और हर एक मेंढक कोशिश करता था उस खंभे में चढ़ने की, लेकिन सभी मेंढक बार बार असफल हो जाते थे। तभी मेंढकों के दिमाग में आया, क्यों ना इस खंभे में रेस करवाई जाए और इसमें देखते हैं कि कौन जीतेगा। और यह बात दूर दूर के सरोवर में फैल गई। अचानक वह दिन भी आया जब वहाँ रेस होने वाली थी। खंभे की ऊंचाई तक चढ़ना था और जो ऊंचाई तक चढ़ जाता वही उस रेस का विजेता होगा। मगर वह खंभा बहुत चिकना था और चिकने होने की वजह से बार बार जो भी मेंढक खंभे पर चढ़ने का प्रयास करता तो बार बार उससे गिर जाता था। जितने भी मेंढक दूर दूर से आए हुए थे, सभी ने इस खेल में हिस्सा लिया और खंभे पे चढ़ने की कोशिश में लग गए। धीरे धीरे जब सभी मेंढक चढ़ने की कोशिश करते तो बार बार चिकने होने की वजह से खंभे से फिसल जाते थे और फिसलकर पानी में गिर जाते थे। लेकिन जो भी भीड़ थी वह भी उन्हें हताश कर रही थी। उन्हें उत्साह देने की बजाय उन्हें और निराश कर रही थी कि नहीं, यह काम बहुत ही कठिन है। इस खंभे पे चढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है। इस खंभे पे कोई नहीं चढ़ सकता है और इस खंभे को जीतना नामुमकिन है, क्योंकि इतने चिकने खंभे पर चढ़ पाना असंभव है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेंढक इस खंभे पर चढ़ पाएगा। भीड़ में सभी मेंढक बार बार यही कर रहे थे। बहुत सारे मेंढक जो कोशिश कर रहे थे खंभे पर बार बार चढ़ने की, वह सब निराश हो गए और अपनी कोशिश करना बंद कर देते हैं। लेकिन तब भी 2-3 मेंढक ऐसे थे जो बार बार कोशिश किए जा रहे थे और चढ़ते चढ़ते जब कुछ देर ऊंचाई तक पहुंच जाते तो अचानक उनका पैर फिसल जाता था और वह फिर से पानी में गिर जाते थे। लेकिन जो भीड़ थी तब भी उन्हें निराश कर रही थी। वह सब मेंढक बार बार यही कह रहे थे कि मैं कह रहा हूँ कि तुम लोग उतर जाओ, रहने दो, इस रेस को कोई नहीं जीत सकता है। इस रेस को जीतना असंभव है। तभी मेंढकों ने कोशिश करना बंद कर दिया और हार मान ली। इतने सारे मेंढकों में से एक छोटा मेंढक भी था जो बार बार कोशिश कर रहा था। वह तब भी लगातार कोशिश किए जा रहा था और कोशिश करते करते अपने जोश और जुनून के साथ वह छोटा सा मेंढक चिकने खंभे पर सबसे ऊंचाई पर पहुंच गया। यह देखकर जितने भी वहाँ मेंढक खड़े हुए थे वह सभी हैरान हो गए। और जब छोटा सा मेंढक अपनी जीत की खुशी लेकर खंभे से नीचे उतरा तो सभी मेंढकों ने उसे घेर लिया और घेरने के बाद उससे पूछने लगे, मेंढक, तुम्हें इतनी शक्ति कैसे मिली? तुमने इतने कठिन काम को
कैसे पूरा कर लिया? अच्छे अच्छे जो महान मेंढक थे वह इस काम को नहीं कर पाए, फिर तुमने कैसे कर लिया? तभी पीछे से एक मेंढक की आवाज़ आई, अरे तुम लोग उससे क्या पूछते हो, वह तो बहरा है। तभी उस मेंढक ने बहरे मेंढक को समझाते हुए कहा कि यह लोग पूछ रहे हैं कि तुमने इस काम को कैसे पूरा किया। तो मेंढक कहता है, भाई मैं बहरा हूँ, मैं सुन नहीं सकता हूँ, मुझे सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था। जब तुम सभी मेंढक वहाँ खड़े होकर कुछ कह रहे थे तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं तुम लोगों को बिना सुने हुए अपनी कोशिश करता रहा। तो इसलिए कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर कुछ करना है, अपने लक्ष्य को पाना है तो बहरे बन जाओ। किसी को मत देखो और ना ही किसी को सुनो, क्योंकि जो दूसरे लोग होते हैं वो हमेशा आपको डिमोटिवेट करते हैं। और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो, क्योंकि जो भी तुम्हें करना है वह अकेले ही करना है, क्योंकि साथ कोई नहीं देता, डिमोटिवेट सभी करते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस कहानी से ज़रूर कुछ सीख पाए होंगे। दोस्तों, यह कहानी हमारी ज़िंदगी में यह बात सिखाती है कि जब भी हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो लक्ष्य को पूरा कर पाना हमारे लिए आसान होता है। लेकिन कई बार जब हम असफल होते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें यह कहते हैं कि तुम यह काम नहीं कर पाओगे, छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा। और इस वजह से हम मान लेते हैं कि शायद हम यह नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी बहरा मेंढक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी आपको सबसे पहले मिल जाए।